अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। वो वजह ये थी कि मैं जॉब पर थी और मैं जॉब पर आपके लिए ना व्लॉग बना सकी ना वीडियो बना सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। अब मुझे छुट्टी हुई है तो मैंने कहा चलो आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, अपनी रूटीन आपको बताती हूँ। तो आज रबी अव्वल है, 12 रबी अव्वल है और मंगल का दिन है, 17 सितंबर। तो आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी है और वफ़ात का दिन भी है, दोनों दिन हमारे साथ हैं। तो इसके पूरे अहले इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को, पूरी दुनिया को रबी अव्वल का की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि व्यूअर्स, आप लोग क्यों मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप क्यों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक मजबूर फैमिली आपके पास आई थी, तो मुझे शायद आप लोगों ने पसंद नहीं किया या मेरे इस हिजाब की वजह से आपको पसंद नहीं किया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि औरत को अल्लाह ताला ने पर्दा दिया है, और अगर वो मजबूरी में अगर पर्दे के सामने आकर आपसे बात करके अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, तो मेरे यूट्यूबर फैमिली आपको चाहिए कि सपोर्ट करें, ऐसी फैमिली को सपोर्ट करें जो आपको पर्दे के साथ अपने बच्चों को लेकर वो खड़ी है, पर्दे के साथ ही वो अपने बच्चों को लेकर आपसे बात कर रही है। तो प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब ना करें, मुझे सपोर्ट करें। आज मैं आपके साथ हूँ और आपसे बातें भी करूँगी, दिल की बातें भी करूँगी। बहुत दिन हो गए क्या आपसे बात नहीं हुई मेरी, तो आपसे बातें बहुत सारी होंगी और आपसे साथ साथ आपके अपनी रूटीन आज की इंशाअल्लाह चलती रहेगी। तो व्यूअर्स, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज़ 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 मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जो आने वाली सबसे वीडियो आपके पास पहुंचे आप उसको देखें, आप मेरी मदद करें। आपके एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा और मेरे बच्चों का बहुत भला हो जाएगा। तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कामयाब करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मुझे बोलना शायद नहीं आ रहा, तो आप मेरी गलतियों को बताएं व्यूअर्स, आप मुझे बताएं। मेरी कैमरामैन ही, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कैमरामैन नहीं है, मैं अकेली ही सब काम कर रही होती हूँ। तो आप मुझे बताएं गलती कहाँ है, आप ही बताएंगे मुझे सब चीज़ों का। आज हम बना रहे हैं, सुबह ही सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैंने कहा उठकर आपसे बात करने का भी मौका अच्छा है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास स्टैंड नहीं है जिससे मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको आवाज़ मेरी क्लियर आए। अभी सन्नाटा है, सारी दुनिया सो रही है, तो मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ़ और क्लियर आएगी बस। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही थोड़े दूध से और बहुत ही अच्छी सारी, देखिए ये मेरे पास आधा किलो दूध है और इससे मैं बनाऊंगी खीर, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आप सिर्फ इतना करें मेरे लिए, आपके सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर दें। बस ये समझ लें कि एक अगर पर्दे में आई है तो व्यूअर्स, पर्दे का मकसद ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें, आप उसको सपोर्ट करें। देखें, बेपर्दागी से जो आ रही हैं, जो भी हैं, वो सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन मेरे ये पर्दा, ये हिजाब मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है और वो रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि औरत पर्दे में रहे। तो आप वो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा व्यूअर्स, मैं थोड़ी दिलबस्ता हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नीड है। आप यकीन करें, मैंने जब ये 7 दिन की मेरी जॉब होती है, ये जॉब करती हूँ मैं, 8-10 दिन मेरे जॉब के लग जाते हैं। तो उस जॉब के अंदर आपको मैं बता नहीं सकती बस कितना बंदा थक जाता है, और उस थकन के अंदर कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं। तो इसके अंदर मैंने दूध, और आधा किलो दूध है तो आधा किलो ही मैंने पानी डाल दिया है, और अब मैं गैस को जलाकर उसको थोड़ा पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी जो मैंने डाला है वो पकने में ही खुश्क हो जाए।
आपको दिखा सकूँ ये सब चीज़ें। ओके, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस ये देखते हैं। मुझे तो ये देखिए, ये है, अब ये दूध पक रहा है और हम जब तक खीर की दूसरी तैयारी करते हैं और आपसे बातें भी होती रहती हैं बस, क्योंकि हर एक इंसान अपना दुख अगर किसी को शेयर करता है ना बस, तो वो उस दुख का मजाक बनाता है, उससे हम कोई बात नहीं कर सकते। अब मैं एक अपनी फील्ड की बताती हूँ आपसे, एक दुख शेयर करती हूँ आपसे कि मेरा एक दुख ऐसा है कि मैंने अपनी फैमिली बहनों में मैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन जहाँ मैं काम करती हूँ ना, तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त बन गई, बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे घर आना जाना, बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मेरे हालात को मेरे घर में आती रही, मेरे हालात देखती रही, आप यकीन करें मैं उसको दोस्ती में ही मरती रही, अपनी बहन समझती रही, उसको आना, उसको इज़्ज़त देना, उसको बिठाना, उसके लिए खाने का इंतज़ाम, उसके लिए चाय का इंतज़ाम। वो मेरे साथ मेरी बातों को लेते लेते उसने क्या करा, जहाँ हम जॉब करते हैं, मुझे पूरे इलाके में अपने सब लोगों में मुझे उन्होंने मेरी घर की बातें, सारी बातें, एक होता है ना इंसान दुख भी शेयर कर लेता है जब देखता है कि यार ये हमारे घर आके बैठ रहा है, 4-4 घंटे बैठ रहा है, 5-5 घंटे बैठ रहा है, तो मुंह से तो किसी को हम नहीं कह सकते कि आप चले जाएं। अब वो बैठ गया, अब उसका इंतज़ार भी नहीं करते हैं कि चला जाए, 1 घंटे बैठेगा, चाय पिला दी, चला जाएगा, चाय पीने के बाद में बंदा 1 घंटे बैठेगा, चला जाएगा, लेकिन रात के खाने का टाइम हो गया। हर चीज़ इसी तरह बताने का मकसद आपको सिर्फ ये कि उस औरत ने, उस मेरी बनी हुई बहन ने, यकीन करें, मुझे तोड़ के रख दिया। उसने मेरे घर के हालात सब लोगों में फैला दिए, जो मैंने सबसे छुपाए हुए थे ना, अपने अंदर छुपाए हुए थे। या वो घर में कोई आता है जब 5-5 घंटे बैठता है तो उसको हमारे घर की चीज़ें सामने आने लग जाती है, वो मेरे घर के हालात दिवस उसने सबको बता दी। इसलिए मुझे अब दोस्त बनाने का से डर लगता है। दोस्त ना बनाए, बहनें ना बनाए, अपनी बहनें नहीं होती तो पराई कैसे हो सकती हैं। तो मुझे उसकी चोट के बाद में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। उस चोट के बाद में मैंने कहा अपने यूट्यूब से अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करूँगी, वो मेरा सुनेंगे, किसी को कहेंगे तो नहीं, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, वो मेरे घर नहीं आते। बस इतना ही कहना था कि जिंदगी में बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने देखा है, मेरी स्कूल लाइफ की दोस्तों को मैंने देखा, जो आज मिलती हैं तो फ़ख्र से मिलती हैं। हमें फ़ख्र होता है कि हमने एक साथ क्लास में पढ़ा है, लेकिन जिन दोस्तों को, उनका हमारा घर आने जाना रिलेटेड नहीं होता। जब तक हम मैट्रिक तक होते हैं, जब तक दोस्ती होती है, कॉलेज लाइफ हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो दोस्त हमारे बन जाए और वो हमारे घर आने लग जाए, हमारे घर की एक एक चीज़ उसको पता होने लग जाए, फिर वो हमें जब तकलीफ़ देता नहीं हो तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ दोस्त बनाएं तो यहाँ सोच के बनाएं, दिल से ना बनाएं। वो दोस्त का अच्छा होता है जो हमारे दुख और सुख में साथ खड़ा हो। दोस्ती का मकसद ही यही होता है कि वो दुख और सुख में हमारे साथ खड़ा हो, ना कि उसके दुखों का मजाक पूरे जहां में फैला दे। ये मैंने लिए हैं 1 प्याली चावल, 1 प्याली से कम ही है। अब मैं इसको धो के थोड़ा सा ड्राई करूँगी, जब तक कि दूध पकेगा और अपना कलर चेंज करेगा, तो इसको ड्राई करूँगी, ग्लेंड करूँगी। और आज की खीर आपको बहुत कम बजट में, छोटे से बजट में ऐसी खीर बनाऊँगी कि आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता यार, बच्चे ज़िद कर लेते हैं। अब जैसे मेरे बच्चों ने कर लिया कि मम्मा रबी अव्वल है, फातिया के बहाने ही आप खीर बना लें तो हम खीर खा लेंगे। तो ये हर घर का मसला है। मैं अपर फैमिली की बात नहीं करी या मीडियम फैमिली, जो लो फैमिली है
उस घर का ये मसला है कि वहाँ के बच्चे कोई ना कोई बहाने से ये चीज़ कह रहे होते हैं कि हमें इसी बहाने से खीर मिल जाएगी या मीठा मिल जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को लेते हुए आपके पास आई हूँ कि आज ना जाने कौन कौन से घर के अंदर कैसे कैसे लोग हैं जो बेचारे गरीबी के हालत के अंदर, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप पर ही बात डाल के देती हूँ, जैसे कि मैं, तो वो बच्चे भी, वो फैमिली भी बहुत कम बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये में आपकी खीर बन के तैयार हो जाएगी, जबकि खीर 200-250 में नहीं बनती। लेकिन आज जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बच्चे माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे और मज़े लेकर खाएंगे। तो मेरा दूध पकने को तैयार है, ये उबाल आने लग गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये दूध उबाल आ रहा है और ये बिल्कुल हल्के आंच पे पकेगा, और हल्के आंच पे पक के ये अपना थोड़ा सा कलर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खीर जो है कलर चेंज चाहिए होता है, और आप भी बस आपको भी चाहिए होगा। ये दूध मेरा देखिए उबाल आने लग गया है आपके सामने। अब मैं इसका आंच हल्का कर देती हूँ और अब ये बिल्कुल हल्के आंच पे पकेगा। बस भी दुआ करें, मुझे कामयाब करें कि मेरे पास भी स्टैंड आ जाए, तो मैं स्टैंड पे रख के बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। अभी मेरे पास कुछ सामान ऐसा नहीं है, तो हाथ में पकड़ती हूँ तो कैमरा टेढ़ा हो जाता होगा, हिल भी जाता होगा, और रोशनी भी सही नहीं होगी, क्योंकि पीछे एक सेवर किचन मेरा बिल्कुल ओपन नहीं है। नहीं समझना कि एक विंडो भी ऐसी नहीं है कि विंडो जो ये हमारे जो पोल्यूशन होता है, गैस होता है, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो बाहर निकल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो रोशनी का इशू ज़रूर होगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताती हूँ। अभी मेरा दूध पक रहा है, और जैसे जैसे होता है ये बस एक तरफ मेरा दूध बन रहा है, दूध पक रहा है, दूध बन रहा है खीर की वजह से दूध पक रहा है, और उसका जब तक कलर चेंज होगा, मैंने सोचा जब तक मैं नाश्ता की तैयारी कर दूं। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकती, ये देखिए मेरे आटे के हाथ दिखा सकती हूँ आपको मैं आटा गूंद रही हूँ कि नाश्ता की तैयारी हाथों हाथ बच्चों की कर ली जाए। फिर वो सो उठेंगे तो फिर वो कहेंगे मम्मा अपने नाश्ता में, क्योंकि मेरी आदत है बच्चों को नाश्ता सुबह जल्दी कराने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे जब छुट्टी होती है बच्चों की स्कूल की, तो 8 बजे मैं इनको नाश्ता करवा के फारिग करवा देती हूँ। अगर मैं जॉब पे चल जाती हूँ तो अगर ये बच्चे सोते रह जाएं तो अलग बात है, छुट्टी हो तो, वरना छुट्टी नहीं होती। क्योंकि कल भी मैं इतवार था, लेकिन इतवार को भी मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं जॉब पर गई थी। तो आज भी बस इतना बड़ा दिन है, 12 रबी अव्वल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दोनों है। तारीख़ पैदाइश का तो शायद किसी को कंफर्म नहीं है, हाँ तारीख़ वफ़ात जो है वो कंफर्म है, और हमने बचपन से जो सुनते आए हैं तो उसी के ऊपर ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। कंफर्म मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई एक आलमा नहीं हूँ, या मुझे दीन की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं उसी पर ही हम अमल कर रहे होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत ख़तीजा, हज़रत फ़ातिमा, उनकी अगर उस ज़िंदगी को उनके नक्शे कदम पर, हज़रत आयशा, हज़रत ख़तीजा, हज़रत फ़ातिमा, इनकी नक्शे कदम पर अगर हम चलें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी। और शायद अगर दुनिया के अंदर हमारी आजमाइश है तो अल्लाह ताला अपने घर जब बुलाएंगे, क्योंकि मौत तो बरहक है, मौत का जायका सबको चखना है, जब अल्लाह हमें बुलाएंगे तो शायद हमें कहीं पर भी हमारी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दें, कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ गुनहगार हैं, तो हमारे गुनाहों को बख्श दें और हमें अल्लाह ताला शायद जन्नत अता कर दें। तो सारी ख़वातीन बच्ची हैं जो आजकल टिकटॉक पर भी हैं और टिकटॉक पर भी आ रही हैं, और वैसे भी मैं आम दिन देखती हूँ, तो बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़, ये दुनिया बहुत बुरी है। आपका दिल ख़राब नहीं है, आप यही कहेंगे, सोचेंगे कि हम सही हैं, ठीक है बेटा आप सही हैं, लेकिन ये माशरा, ये मर्दों का माशरा, ये गंदा माशरा सही नहीं है। तो आप अपने आप को हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ख़तीजा कुबरा के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करें। अपने आप की उनकी एक बात को भी आज शायद आप अपना लें तो बेटा आप गुनाह से बच जाएंगी, आप
ये समझ लें कि बहुत सी बुराइयों से बचेंगी आप अगर ये मर्दों की आंख लगाकर अपने आप को देखें ना। जिस तरह से आप बाहर निकलती हैं, ऑफिस लड़कियां को से भी मैं मुखातिब हूँ, और जो बच्चियां घर से निकल रही होती हैं, ट्यूशन कोचिंग के लिए निकल रही होती हैं, उनसे भी मैं मुखातिब हूँ कि बेटा अगर आप मर्दों की आंख लगा लें तो आपको पता चलेगा आप कभी भी ऐसे ड्रेसेस करके बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये माशरा इतना गंदा है कि मर्द आपको, आप समझ रही हैं हम जा रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन मर्द आपका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड एक्सरे की तरह आपको ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे होते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा और हज़रत ख़दीजा इनके नक्शे कदम पे चलने क्या बेटा सोचें। और मैं अपनी, जैसे मैं अपनी औलाद को समझाती हूँ ऐसे ही आपको समझा रही हूँ कि उस नक्शे कदम पर आएँ, उस नक्शे कदम पर चलते हुए हम चलेंगे, हमें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी कोई वो नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आप को, हम सोचेंगे हमारी नज़रों में शर्म है। ठीक है, आपकी परवरिश में आपकी मदर ने की है, आपकी नज़रों में शर्म है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन जो दरिंदा आपको देख रहा है वो परफेक्ट नहीं है। वो इसलिए आप देख रहे हैं कि कैसे वाक़यात हो रहे हैं। इंडिया का अगर मैं वाक़या करूं तो मुझे डॉक्टर मोमिता का सुनती हूँ तो मेरे रुआ जिस्म का खड़ा हो जाता है कि कैसे कैसे लोग आ गए इस दुनिया के अंदर, कैसे भेड़िए नुमा इंसान आ गए कि जहाँ पे औरत महफूज नहीं है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। लेकिन औरत को महफूज करने के लिए उनको अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे ये कहीं भी औरत पर हावी हो जाते हैं। उसकी थकावट का या उसका हर चीज़ से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये मर्द नाम के दरिंदे, आपका महरम आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपके शौहर हैं, वो आपके महरम हैं, बाकी कोई महरम नहीं है। सब दोस्तियाँ जो फ़ोन पर बन रही हैं या वैसे हमारी ऑनलाइन दोस्तियाँ बन रही हैं, सब फेक दोस्तियाँ हैं। आपसे सिर्फ इतना ही है बेटा, अपने आप को महफूज रखें। डॉक्टर मोमिता का सुनकर मैं आज तक नहीं भुला पाई वो तस्वीरें, वो सारी वहाँ की सुनना, उनके माँ बाप की अज़ियत देखना, वो मैं नहीं भुला पाई। तो मैं यही कहूँगी पूरी दुनिया में कहीं भी डॉक्टर मोमिता जैसा कहीं भी ये वाक़या ना हो। औरत कितनी पढ़ जाए, कितनी भी कामयाब हो जाए, कितना उसके पास पैसा हो, लेकिन वो मर्द के आगे कमज़ोर ही रहती है। किसी टाइम पर भी कोई भी मर्द आकर अगर भेड़िए आ जाए ना, मर्दनुमा भेड़िए आ जाए, तो वहाँ पर वो महफूज नहीं रहती, कमज़ोर रहती है, ताकतवर नहीं रहती है। अगर यही, मैं सारे मर्दों को बुरा नहीं कह रही, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों के को समझते हैं कि नहीं, इनका भी हक है जीने का। यहाँ ये माशरा ऐसा चल गया है कि यहाँ पर औरत को जीने का हक ही नहीं दिया जा रहा। आटा मेरा गुन गया है, एक तो मैंने चाय चढ़ा दी है, मेरा एक चूल्हे के ऊपर खीर चढ़ रही है, पक रही है। और मेरे अल्फाजों को प्लीज़ मत लीजिएगा कि दूध मेरा पक रहा है, वो दरअसल वो थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। साथ में मैं आपसे ये कहूँगी, मॉर्निंग के अंदर निहार मुँह गर्म पानी कर लिया करें और वो साथ के साथ पीती रहा करें, वो आपके सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, मैं तो खैर बहुत कम उम्र से पीती आई हूँ, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे जिस्म में बहुत सारे होते हैं, मोटापा बढ़ रहा होता है, हम अपने लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते, तो सिर्फ ये गर्म पानी करके आप ये पी सकते हैं और इससे भी आपकी हर बॉडी को बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और मैं आपको बहुत सारी रेमेडी आपके पास लेके आऊँगी, स्किन केयर भी लेकर आऊँगी आपके पास, और हर्बल भी इंशाअल्लाह, बस आप दुआओं में मुझे याद रखें। हर्बल भी लेकर आऊँगी और नए नए पॉइंट आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हमारी स्किन झाइयाँ जो होती हैं वो हमें किस तरह से रिमूव करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपके पास लेके जाऊँगी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही थी बच्चियों के बारे में, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, ये माशरा
बहुत ख़राब है। आपसे मैंने क्या कहा था कि दूरबीन की आंखें अगर आप लगा लें तो आप एक मर्द को देखेंगे कि आपको कितनी गलाज़त भरी नज़रों से देख रहा होता है। बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं भी एक बेटी वाली हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए भी यही हिदायत रखती हूँ जो मैं आपको दे रही हूँ। मेरी दादा, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मैं वाक़या सुनाती हूँ आपको। मेरे दादा थे, उनका वो हमारे पास नहीं रहते थे, लेकिन जब वो हमारे पास, हमने होश संभाला, जैसे मैं होंगी 10 से 11 साल की, तो उस वक्त दादा हमारे पास है। उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो वो हमारे को बातें कुछ ऐसी कह रहे होते थे। हम उस वक्त बच्चे थे, नहीं समझ में आती थी, ज़ाहिर बात है, मैं उस वक्त 5 क्लास की स्टूडेंट थी, तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि दादाजी हमें क्या कह रहे हैं। लेकिन वो हमें ऐसी बातों में समझाते थे कि आज वो बातें, जब मैं ये चीज़ें हमारे जहन में रिवाइंड हो रही है, क्योंकि जहन एक कंप्यूटर नुमा है, वो उस वक्त हमारे को वो चीज़ें याद नहीं दिलाता, लेकिन जब हम अपनी एज में आ जाते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आना शुरू होती है और वो चीज़ों के हमें फ़ायदे पता चलते हैं कि वो क्यों हमें वो कहा करते। तो उनका एक जुमला मैं आपसे शेयर करती हूँ। वो कहते थे कि गोश्त को, अगर आप, जैसे हम प्लेट में गोश्त लेके जाते हैं, अगर हम सर पे रखते हैं तो चीले, कौवे और गिद्ध बोला था उन्होंने, लेकिन मैं चील और कौवों का इजाफा कर देती हूँ। उन्होंने कहा था गिद्ध हमला करता है। और अगर हम ऐसे हाथ नीचे करके लेके जाते हैं तो कुत्ते और बिल्ले वो हम पर झपटते हैं। तो यही मिसाल औरत की है कि अगर वो खुली जाएगी तो दरिंदे नुमा मर्द, सारे मर्दों की बात नहीं करी मेरे भाइयों, बुरा मत मानिएगा, सारे मर्दों की बात नहीं करी, उन मर्दों की बात करी हूँ जो औरत का खड़े खड़े एक्सरे करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं उन मर्दों की बात कर रही हूँ। आपके घर में भी उन मर्दों को जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो औरतों को गंदी नज़र से देख रहे होते हैं, जो बाज़ारों में औरतों को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपके घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी, तो अगर आप किसी की बहन बेटी को, किसी माँ को, कोई माँ की उम्र की भी होती है, वो उनको भी टच कर रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा, मकाफात अमल दोहराता है। आपकी घर की लेडीज़ भी बाज़ार ज़रूर जाएगी, कोई बाज़ार जाए बगैर नहीं रहेगी, वो भी बाज़ार जाएगी। तो कोई आप जैसा ठरकी बंदा, सर फिरा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करने वाला आपकी लेडीज़ को भी मिल सकता है। तो उन मर्दों के लिए बस इतना ही था। लेकिन मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपके लिए सिर्फ इतना ही है, अपने आप को ढक कर चलिए। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। जब दीन ने हमें पर्दा दिया है, हम बेपर्दा क्यों घूमें? लेकिन सोसाइटी हमें बोल रही होती है कि नहीं, सोसाइटी में उन लोगों को पसंद, उन औरतों को पसंद नहीं आता जो छुपी हुई होती है, उनको जॉब नहीं मिल रही होती है। तो रिस्क देने का वादा मेरे अल्लाह ने किया है। जब अल्लाह रिस्क देने का वादा करता है तो वो कहीं से भी आता है। वो पत्थर के नीचे जो कीड़ा छुपा हुआ होता है, बकौल हमारे नबी के रसूल की बात है कि पत्थर के नीचे जो कीड़ा छुपा होता है उसको भी रिस्क देता है, तो वो हमें कैसे भूल सकता है। मैंने ये देखिए चावल धो के पंखे के नीचे सुखा लिए, क्योंकि जब भी आप चावलों को खीर बनाएं तो चावलों को धो के थोड़ा सा ऐसा सुखा लें। अब मैं इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसको ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए चावल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, बिल्कुल दानेदार चावल हैं। ये खीर ऐसी बनेगी कि इसमें ना मोटा चावल होगा ना बारीक होगा, जिसे बिल्कुल रबड़ी की तरह भी नहीं बनेगी। ये वो खीर बनेगी जो हम अपनी नाना, नानी और दादी या अपनी वालदा के हाथ की खाया करते थे, वैसी खीर इंशाअल्लाह ताला वैसी बनेगी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन बटन को प्रेस करते रहें। जुड़े हैं हम आपके साथ। जी, अब हमारी खीर एक तरफ तैयार हो रही है। मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। आज का नाश्ता हमारा होगा पराठे, सिंपल नाश्ता। और मैंने रात में बनाई थी आलू की कतलियाँ जो पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। तो अब हम नाश्ता करेंगे। चाय मेरी बन चुकी है, लेकिन अभी चाय मैं नहीं पी रही। आज बच्चों के साथ नाश्ता करूँगी। बहुत दिन हो गए बच्चों के साथ नाश्ता नहीं करा, क्योंकि जॉब पर जाती हूँ, सुबह निकल जाती हूँ, बच्चे सो रहे होते तो उनके साथ नाश्ता नहीं कर पाती। तो
आज मैं नाश्ता उनके साथ करूँगी बस। और आपसे बातें बहुत सारी हो रही हैं, बहुत दिल की बातें भी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करना। लेकिन आपसे मेरी यही दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें। आपके लाइक, आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला, मेरा और मेरे बच्चों का भला बहुत हो जाएगा। और देखिए, आपसे लोग होते हैं ना, हेल्प मी, उनमें से नहीं हूँ। मेरी हेल्प मी सिर्फ ये है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कामयाब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, अच्छी लगे या ना लगे। एक गरीब की मदद आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। बोले भी बस करेंगे, देखेंगे मेरी पूरी वीडियो। गलतियां हैं, होंगी, ज़ाहिर बात है। एक घरेलू औरत बस उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख ही दुख ज़िंदगी में कभी खुशियों को देखा ही ना, तो उसे नहीं मालूम कि ज़िंदगी कैसे और ये यूट्यूब पर कैसे सब चीज़ें होती हैं। तो आप बताएं, गलतियां जो हैं वो भी बताएं, क्योंकि गलती करने से ही, गलती आप बताएंगे उसको मैं दुरुस्त करूँगी। और अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे दुरुस्त करूँगी मैं व्यूअर्स। तो खीर मेरी बन रही है, जब मेरी खीर फुल रेडी हो जाएगी और इतने कम बजट में, बिल्कुल लो बजट वालों के लिए मैंने ये खीर का नुस्खा आपके लिए लेकर आई, बिल्कुल लो बजट वालों के लिए, कि जो बेचारे 500 रुपये 1000 रुपये जो दिहाड़ी कमाते हैं, वो रेंट का घर देंगे, अपने बच्चों के लिए रबी अव्वल की तैयारियां करेंगे, या वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है, बहुत छोटे से बजट के अंदर बहुत छोटी सी चीज़, बच्चे भी खुश और माँ बाप, जब बच्चे खुश होंगे तो माँ बाप के चेहरों वैसे ही गुलाब की तरह खिल जाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को देख के जीते। और अपने बच्चों को जो जीने वाले वालिदैन हैं वो बहुत खुश होंगे। तो आप, ये वीडियो अपर लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो मीडियम लोगों के लिए भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अपर की और मीडियम की भी मैं खीर की रेसिपी बनाऊंगी, और वो खीर की रेसिपी ऐसी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये इस वक्त उन लोगों के लिए जिन्होंने, आजकल आपको पता है, चाहे 14 अगस्त आ रही है, चाहे रबी अव्वल आ रहे हैं, लोग कपड़े बना रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, गरीब के बच्चे मुंह देख रहे होते हैं। जब चरागा हो रहा होता है, लोग घूमने जा रहे होते हैं, वो मुंह देख रहे होते हैं। ये शोशा बहुत ज़्यादा हो गई है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। आज मैं भी आपको बताऊँ, मैंने भी अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई जो रबी अव्वल की है मुताबिक हो, कुछ नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे नहीं था तो मैंने नहीं लिया। तो बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि ठीक है घर में मीठा तो बनाए, तो मैंने कहा हाँ ये मैं आपका पूरा करूँगी। तो ये मीठा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाले मज़दूर के बच्चे, उनके लिए वीडियो है ये। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और आखिरी लुक तक मेरे साथ लीजिए। ये देखें व्यूअर्स, मेरी हो गई है खीर बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं, मैंने आपसे बताया था कि मैंने आधा किलो दूध लिया है, 1 कप चावल लिया, उसमें ये देखें आप, ये खीर बनी है मेरी, बिल्कुल खीर बन के तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ा गार्निश के लिए काजू है, बादाम है और थोड़ा सा ड्राई मिल्क दूध, जो आपको ये ऊपर खोया स्टाइल नज़र आ रहा है, वो मैंने थोड़ा सा इस पर गार्निश किया है। ये अभी और भी है, ये यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हुई है, इतनी सारी ये बनाई है हमने मज़दूर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए खीर, जो एकदम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें मेरा कोई भी पैसे, आधा किलो दूध आप समझ सकते हैं आजकल 220 रुपये है, तो आधा किलो दूध मेरा 120 रुपये का आया। चावल मेरे घर में ही थे, तो ऐसा मैंने बाहर से कुछ सिवाय दूध के मैंने कोई चीज़ ऐसा बाहर से नहीं ली। और ये देखें मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन रबी अव्वल की खीर तैयार हो चुकी है। और ये मैंने अपनी प्याली जो बनाई है, ये मेरे मकान मालिक को भिजवाऊँगी। और ये मेरे घर का डिश में मैंने तैयार किया, और अभी और भी बाकी है, मैं आपको दिखाऊँ, आप ये समझेंगे कि मैं आपसे गलत बयान नहीं कर रही। तो ये देखें अभी पतीले में और भी इतनी सारी बकाया है डिश तैयार होने के बाद में भी। तो आप ये देखें खीर मेरी, आपको मैं इस चम्मच चलाकर दिखाती हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको खीर का किस अंदाज़ में बता रही हूँ कि खीर देखें आप, अभी ये ठंडी नहीं हुई है और आप खीर का लुक देखें।
और खीर हमेशा, ये जो लोग बोलते हैं ना कि जल्दी झटपट खीर तैयार, झटपट में कोई चीज़ तैयार नहीं होती। वो सिर्फ हम बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो झटपट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी खीर के लिए टाइम चाहिए। और मैंने आपको टाइम दिया था 6:30 बजे जब मैंने स्टार्ट की थी, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे। 9:30 बजे मेरी खीर तैयार है, और अब मेरा बेटा आपको बताएगा कि ये खीर मम्मा ने कैसी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल मिलादुन नबी मुबारक। और जब तक मैं सोया था मम्मा ने बना दी थी खीर, और अब मैं आपको खा के बताने वाला हूँ कि कैसी बनी थी खीर। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, गरम गरम नहीं खा लेना। ऊपर देखो, थोड़ा मुंह ऊपर करो, कैमरे में देखो। बहुत अच्छी है गाइस, आप भी ट्राई करिएगा यहाँ। और हमारे को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे को अनसब्सक्राइब मत करें प्लीज़। हमारे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा वॉच टाइम भी बढ़ाएं, वापस घटाएं नहीं। और आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।